हाथी की सजा। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर वन में बहुत से हाथी रहते थे। उनका मुखिया हाथी बड़ा दयालु था, बुद्धिमान और गंभीर स्वभाव का था, परंतु उसका पुत्र बड़ा ही शरारती और खुरापाती दिमाग का था। किसी का दर्द क्या होता है वो जानता ही नहीं था। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वो जंगल में दूर दूर तक आवारा घूमता और जंगल के पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाता था। एक बार वो घूमते घूमते जंगल से बाहर निकल आया। चारों ओर मैदान ही मैदान था। दोपहरी तप रही थी। गर्मी और प्यास के कारण उसका बुरा हाल था। दूर दूर तक कोई भी ऐसा पेड़ नजर नहीं आ रहा था जिसकी शीतल छाया में बैठकर वो आराम कर सके। भूख, प्यास और गर्मी के कारण उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। उसी रास्ते में एक तोता अपने बच्चों के लिए दाना चुगकर अपने घोंसले की ओर लौट रहा था। उड़ते हुए उसकी दृष्टि बेचैन हाथी पर पड़ी। तोता बहुत दयालु था, वो परोपकारी था। वो हाथी के पास आकर बोला, गजराज, लगता है आप रास्ता भटक गए हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। मैं रास्ता भटक गया हूँ, जंगल से दूर आ गया हूँ। वापस लौटने की शक्ति भी नहीं मुझ में। गर्मी ने मुझे पागल कर दिया है। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकती हो? हाथी ने तोते से करहाते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर ही एक सुंदर सा बाग है। उसमें तरह तरह के फूल, फलों और पेड़ भी हैं। उसके पीछे निर्मल जल से भरा एक सरोवर है। वहाँ विश्राम करके तुम्हारी थकान मिट जाएगी। थोड़े से फल और शीतल जल से तुम्हें आनंद और स्फूर्ति भी मिलेगी, तोते ने कहा। तोता उड़ते हुए हाथी को साथ लेकर बाग में आ गया। उसने हाथी से कहा, गजराज, यही वो बाग है। यहाँ तुम्हारी सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध हैं। तुम हमारे मेहमान हो। सरोवर का मीठा जल पीकर प्यास बुझाओ। सामने झोपड़ी है, उसमें बाग का माली रहता है। यदि कुछ खाने की इच्छा हो तो उससे निवेदन करना, वो तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य देगा, तोते ने कहा। इस पीपल के विशाल वृक्ष पर मेरा घोंसला है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी राह देख रहे होंगे। मैं चलती हूँ। ये कहकर तोता घोंसले की ओर चल पड़ा। हाथी प्यासा था। उस सरोवर की तरफ गया। उसने छक कर पानी पिया और पीपल के पेड़ के नीचे आराम से सो गया। अगले दिन तोता अपने बच्चों के लिए दाना चुगकर अपने घोंसले के लिए निकल पड़ा। चलते समय उसने देखा कि थका हारा हाथी पीपल के पेड़ के नीचे बेसुध सो रहा था। तोते को दाना लेकर आने में काफी समय लग गया। जब वो दाना लेकर पीपल के पेड़ के पास आया तो आसपास का दृश्य देखकर घबरा गया। उसे लगा जैसे कोई भयानक तूफान आया हो और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। आसपास की झाड़ियां रौंदी हुई थी। पपीते, केले, लीची, आम, अमरूद के नए वृक्ष जो फसल देने को तैयार थे, उखड़े पड़े थे। तोते को देखकर सारे पक्षी इकट्ठे हो गए। उन्होंने बताया कि ये सब उस हाथी ने किया जिसे तुम लेकर आए थे। तोते को बहुत दुख हो रहा था। उसने ऐसे दुष्ट की सहायता की? तोते ने गुस्से से भरकर कहा, ऐसे दुष्ट को सजा मिलनी ही चाहिए। पक्षियों ने एक सुर में कहा, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत छोटे हैं और वो बहुत शक्तिशाली। तुम चिंता ना करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तोता उड़ गया। तोता उड़कर सीधे जमींदार की हवेली पर आया। उस समय जमींदार अपने कक्ष में आराम कर रहा था। उसने द्वार पर खड़े चौकीदार से जमींदार से मिलने की आज्ञा मांगी। पहरेदार ने कहा, ठहरो, पहले मैं जमींदार साहब से अनुमति लेकर आता हूँ। जमींदार ने तोते से मिलने की अनुमति दे दी। तोते ने जमींदार के कमरे में प्रवेश किया। वो हाँफ रहा था। रोते हुए तोता बोला, जमींदार जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भयंकर भूल हो गई। मैंने एक भूखे प्यासे और गर्मी से झुलसते हुए राह भटके हाथी को आपके बाग में आश्रय दे दिया। जब सरोवर का शीतल जल पीकर उसकी प्यास शांत हो गई और वृक्ष की ठंडी छाया मिल गई तो उद्दंडता पर उतर आया और उसने पूरे बाग को तहस नहस करके रख दिया। छोटे वृक्ष,
लताओं और झाड़ियों को उखाड़ कर फेंक दिया। चिड़िया के अंडे बच्चे सब नष्ट कर दिए। जमींदार ने तोते की बात सुनकर शांत स्वर से कहा, तोता रानी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने तो हाथी पर दया करके उपकार ही किया था। किसी के माथे पर थोड़ा ही लिखा है कि वो शरारती या मक्कार है। दुष्ट जहां भी जाएगा दुष्टता ही फैलाएगा। तुम चिंता ना करो, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वह भूल कर भी कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। जमींदार ने 5-6 आदमियों को बुलाया और कहा, देखो, उस हाथी को किसी युक्ति से बाग के सूखे कुएं में गिरा दो। वो 10 फीट गहरा है। हाथी बगैर सहायता के बाहर नहीं निकल पाएगा। जब वो 5-6 दिन भूखा प्यासा रहेगा, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तोते को भी जमींदार ने कुछ समझाया और कहा, जाओ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। जमींदार के आदमी बाग में पहुंचे। उन्होंने सूखे कुएं को पतली लकड़ी, मिट्टी और घास फूस से ढककर उसी पर केले, पपीते, तरबूज, खरबूज और ककड़ियां रख दी। इतने सारे फलों को देखकर उन्होंने तोते से कहा, जाओ तुम उड़कर पता लगाओ कि हाथी कहाँ छुपा है। तुम उसे लालच देकर यहाँ तक ले आना, ठीक है? तोता उड़कर हाथी को ढूंढने लगा। उसने देखा हाथी खा पी कर एक पेड़ के तले मजे से बैठा था। देखकर तोता बोला, गजराज, तुम यहाँ बैठे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया। मैंने तुम्हारी दावत के लिए तरह तरह के फलों का इंतजाम किया है। मेरे साथ आओ और छक्कर फलों का स्वाद लो। हाथी ये सुनकर खुश हो गया, बोला, कहाँ है स्वादिष्ट फल, चलो। तोते ने उड़ते हुए कहा, आओ मेरे साथ। वो हाथी को लेकर सूखे कुएं के पास गया और बोला, देखो कैसे तरह तरह के स्वादिष्ट फल हैं। हाथी के मुंह में पानी भराया। जैसे ही उसने झपट कर उन फलों को खाने का प्रयास किया, कड़कड़ करके आवाज आई और सारा फल उस कुएं में गिर गया और साथ में हाथी भी। हाथी कुएं में पड़ा चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मैं यहाँ नीचे हूँ, तोता भैया मुझे बचाओ। तोते ने कहा, तुम दुष्ट हो, मक्कार हो, तुम जमींदार के अपराधी हो। अब वहीं पर रहो, यही तुम्हारी सजा है। मैंने तुम्हारी मदद की थी, उस बाग का रास्ता बताया और तुमने क्या किया? उस बाग को तहस नहस कर दिया। तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हें किसी की सहायता और मदद की कोई कदर नहीं। तुम यहीं पड़े रहो जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं होता। हाथी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। ये सबक और ये सजा उसको सिखा गई थी कि घमंड कितना गलत होता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी एक जंगल में रहने वाले शेर की है। ये कहानी उन जानवरों की है जो शेर से डरते हैं। और ये कहानी आपको ये बताती है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है तो क्या करता है। शेर जंगल में घूम रहा है और आते जाते जानवरों से बात कर रहा है। ऐसे में वो जाते हुए हिरन को देखता है। कहाँ जा रहे हो हिरन? कहीं हमसे बचकर निकलने का तो इरादा नहीं है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मुझे लगा कहीं आप भूखे होंगे तो अपने आप को आपके सामने खाने के रूप में प्रस्तुत करूंगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे बताओ, जंगल का राजा कौन है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है महाराज। आप हैं जंगल के राजा, सर्वशक्तिमान। शेर खुश होकर आगे निकल जाता है और आगे पेड़ पर लटके बंदर को देखता है। अरे बंदर, क्या उछल कूद कर रहे हो? अरे कुछ नहीं प्रभु, बस आपकी आरती के लिए फूल इकट्ठे कर रहा था। जैसे ही फूल इकट्ठे हो जाते, आपकी सेवा में प्रस्तुत होकर आपकी आरती उतारता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे बताओ, जंगल का राजा कौन है? अरे प्रभु, जंगल का राजा खुद ही पूछ रहा है कि जंगल का राजा कौन है? आप हैं और कौन है? बहुत अच्छे, अपने काम में लगे रहो। शेर आगे चलता है
उसे एक बड़ा गैंडा दिखाई देता है। तुम इतना बड़ा शरीर लेकर कहां जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे खाना खाकर वॉक पर निकला हूं। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? गैंडा ये प्रश्न सुनता है पर जवाब नहीं देता। ये देखकर शेर एक बार दहाड़ता है और फिर वही सवाल दोबारा पूछता है। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? आप ही हैं जंगल के राजा। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगली बार प्रश्न का जवाब देने में अगर 1 मिनट से भी ज्यादा समय लगाया तो तुम्हें ही भोजन बना लूंगा। ये कहकर शेर आगे बढ़ जाता है। आगे चलने पर उसे हाथी नजर आता है। अरे हाथी, कहां जा रहे हो? क्या आज ही पूरे जंगल को खाकर समाप्त करने का इरादा है तुम्हारा? हाथी ये बात सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। जवाब क्यों नहीं देते हो? खैर ये बताओ कि जंगल का राजा कौन है? हाथी ये बात सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। ये देखकर शेर नाराज हो जाता है और तेज दहाड़ कर बोलता है। अरे गूंगे हो क्या? बोलते क्यों नहीं कुछ? ये सुनकर हाथी को गुस्सा आ जाता है और शेर को अपनी सूंड से उठाकर 3-4 बार पटकता है। जमीन पर गिरकर शेर बोलता है, अरे भाई कोई बात नहीं। अगर सवाल का जवाब नहीं पता है तो बोल दो कि सवाल का जवाब नहीं पता है। हिंसक होने की क्या जरूरत है? ये बोलकर शेर दुम दबाकर निकल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए और सबसे आदर से बात करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमें हमसे भी ज्यादा बड़ा कोई मिल जाए और हमें शेर की तरह पटक दे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले।